तो बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे आरएस टूर से कि हमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने हैं। जेई मेंस के अलावा जेई मेंस का आपका पहले फेज का फॉर्म का डेट निकल गया है। दूसरे वाला जो आपका फेज होगा वो आपका 31 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा, मतलब अप्रैल वाले फेज के लिए 31 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो जेई मेंस के बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि कौन कौन से उससे कॉलेज मिलते हैं, कैसे उसकी रैंक को यूटिलाइज करके आप जो है काउंसलिंग करेंगे, और जेई मेंस के अलावा कौन कौन से आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसमें इसको लेकर के बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनको आप सब्स्टिट्यूट में रख सकते हैं, जो आप ऑप्शन में रख सकते हैं। देखिए आपका एमएससीटी होता है आपका महाराष्ट्र के लिए। एमएससीटी का जो आपका एग्जाम होता है ये किसके लिए होता है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वीजीटीआई मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, आईसीटी मुंबई। प्राइवेट कॉलेज में अगर हम लोग बात करें तो पीआईसीटी पुणे, इसके अलावा आपका जो है पिंपरी छिंदवाड़ा है, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, डीवाई पाटिल है, यशवंतराव चौहान है। तो महाराष्ट्र सिटी का जो आपका बच्चों एंट्रेंस एग्जाम है इसका फॉर्म आपका फरवरी या मार्च में आ जाएगा। इसको बच्चों आपको फिल करना है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है डब्ल्यूबीजे का। डब्ल्यूबीजे का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आपका होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा आपका प्राइवेट में आईएम है, हेरिटेज है, हल्दिया है, टेक्नो है। ऐसे आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका वेस्ट बंगाल अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है डब्ल्यूबीजे के नाम से। और बहुत सारे बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। यहाँ पे आपकी 10% सीटें रिजर्व रहती हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और बाकी आपका जो प्राइवेट कॉलेज यहाँ के जो हैं वेस्ट बंगाल के, उनको आप जेईई मेंस की रैंक से भी अपना ले सकते हैं। तो ऐसे और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं देख लेते हैं। देखिए बिट सेट का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये आपका प्राइवेट में वन ऑफ द मोस्ट रैपिड और अच्छा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इससे आपको मिलते हैं बिट्स प्लानिंग के कैंपस कौन कौन से? गोवा, हैदराबाद और प्लानिंग। इसके अलावा इसका एक दुबई कैंपस भी है, पर वो आपका 10+2 बेस पे भी आपको मिल जाता है। वहां पे एंट्रेंस एग्जाम का इतना ज्यादा रोल नहीं है, पर ये तीनों कैंपस को लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और ये आपका 2 फेज में एग्जाम होता है। जैसे आपका जेईई मेंस का पेपर होता है जनवरी वाला, जैसे आपका जेईई मेंस का पेपर होता है फेज 1 जनवरी में, फेज 2 आपका होता है अप्रैल में। ऐसे ही आपका 2 फेज में ये एग्जाम होगा। तो पहला वाला फेज में अगर आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया, दूसरा वाला फेज देकर के आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, अच्छा स्कोर लाना होगा। थोड़ा फीस यहाँ पे ज्यादा रहती है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एक तरीका और भी है कि अगर आपने बोर्ड के टॉपर रहे, अगर आपने बोर्ड में टॉप किया है, तो आप अपने बोर्ड के परसेंटेज के बिहार पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिट्स प्लानिंग के अंदर अपना कोर्सेज में जा सकते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम हमारा होता है बच्चों यूजीडब्ल्यू का। अभी जो यूजीडब्ल्यू का एंट्रेंस एग्जाम होता है ये किस लिए होता है? अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। ये हमारा होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कई सारे मोड ऑफ एडमिशन है। कौन कौन से? देखिए सबसे पहला आपका तरीका होगा यूजीडब्ल्यू। ये होता है आपका बीटेक, एक बीटेक प्लस एमएस। ये 5 साल के हमारा बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च कोर्स है। 4-5 डोमेन है इनके पास जिसमें ये करवाते हैं, 5 साल की डिग्री बच्चों को देते हैं। इसके लिए आपका यूजीडब्ल्यू का एग्जाम होता है। और दूसरा आपका तरीका है कि अगर आप यहाँ पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बीटेक 4 ईयर में जाना चाहते हैं, मतलब 4 साल वाली बीटेक में बच्चों जाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको? जेईई मेंस की यहाँ पे क्या करना होगा? रैंक दिखानी होगी। जेईई मेंस की रैंक में क्या कितना दिखाना होगा आपको? लगभग 4 से 5,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, आउट ऑफ 14 लाख 15 लाख जितना ही बच्चा इस बार एग्जाम देने वाला है। तो ये आपका रैंक होना चाहिए जेईई मेंस में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है आपका इसके लिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपका रैंक लगभग जो है 1500 से 2000 के बीच में होना चाहिए। तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत टफ है। जेईई मेंस की रैंक से अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं यूजीडब्ल्यू से थोड़ा सा इजी हो जाता है। तीसरा तरीका यहाँ पे ये है कि अगर बोर्ड में, अगर आपका 12th बोर्ड में 90% से ऊपर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ इनका बोर्ड वाला जो कॉलम है, 12th बोर्ड में अगर आपका 90% से ऊपर है तो आप यहाँ पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका लीड का एग्जाम होता है डायरेक्ट, जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए। इसके अलावा आपका जो है ओलंपियाड वगैरह अगर आपने दिया हुआ है उससे भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाने के लिए। बहुत ही अच्छा अपने आप में इंस्टीट्यूट है और बहुत ही अच्छा यहाँ का प्लेसमेंट रहता है। मेरे हिसाब से बच्चों को एक बार एंट्रेंस एग्जाम इसका देना चाहिए। जो बच्चे पहली बार अगर जेईई मेंस में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अगर ड्रॉप आउट भी है तब भी इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट का एग्जाम आपका जो होता है ये होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट को बोलते हैं। ये होता है आपका रिसर्च कोर्सेज के लिए। जो बच्चे रिसर्च में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इंजीनियरिंग के अलावा, यहाँ पे क्या होता है एमएससी 5 ईयर आपका क्या होता है कोर्स करवाया जाता है। एमएससी 5 ईयर आपका करवाया जाएगा कहाँ पे? नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, भुवनेश्वर। और दूसरा आपका कैंपस है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। और दोनों जो कैंपस हैं ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कैंपस हैं। तो जितने भी आपके न्यूक्लियर के पावर प्लांट बच्चों बने हुए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें बार्ग आपका सबसे फेमस है, वहां पे आपको जॉब मिलने के 100% चांसेस रहते हैं। इंटर्नशिप आपकी लग जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो संस्थान है वहां पे एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर जॉब करने के लिए आप यहां से एमएससी कर सकते हैं। और जब वहां पे वैकेंसीज आती हैं तो उस टाइम पे नाइजर और सीईबीएस के बच्चों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये फायदे हैं नेक्स्ट में पढ़ने के। नेक्स्ट हमारा एग्जाम होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी हमारा रिसर्च के लिए होता है। यहाँ पे हमारा कोर्स कौन सा होता है? बीएसएमएस 5 ईयर कोर्सेज हमें करवाए जाते हैं। बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। 7 आइजर हमारे इस समय इंडिया में है। भोपाल है, कोलकाता है, मोहाली है, तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद बहरामपुर है। तो 7 आइजर में हमारा जो है बीएसएमएस का कोर्स हमें दिया जाता है। इसमें आपका जो आइजर भोपाल है यहाँ पे आपका 4 ईयर डिग्री भी दी जाती है बैचलर ऑफ साइंस की।
इसके लिए आपका एग्जाम होता है आइदर एप्टीट्यूड टेस्ट, पहले इसमें जी एडवांस की रैंक से हो जाता था, पर 2024 से जी एडवांस की रैंक से लेना इन्होंने बंद कर दिया है। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है ये जनवरी फरवरी मार्च में आपके आ जाते हैं। कुछ के फॉर्म जनवरी में आएंगे, कुछ के फॉर्म फरवरी में आएंगे और कुछ के फॉर्म अपने मार्च के लास्ट वीक में आते हैं। तो जैसे जैसे ये फॉर्म बच्चों आते रहेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे, जो भी ग्रुप वगैरह बना रखे हैं उसमें। तो ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस इंपॉर्टेंट है, बच्चों को देने चाहिए मेरे हिसाब से। खासकर उन बच्चों को जो पहली बार जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं उनको जरूर देना चाहिए। ऐसा ही कोलकाता जितने बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमारा जो है कोर्स 3 साल की बीएससी हमको यहाँ पे दी जाती है। पढ़ने का पैसा यहाँ पे कोई लगता नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है। इसके अलावा आपको जो है स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाता है लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए के पर मंथ के हिसाब से। आपको ये 3 साल तक जब तक आप यहाँ पे बीएससी करेंगे तब तक आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा पढ़ने का। तो ऐसा ही कोलकाता हमारा बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा मारामारी यहाँ पे नहीं है, तो बच्चे दे सकते हैं जिनको मैथमेटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है या मैथमेटिक्स में जिनका नंबर अच्छे रहे हैं, जिनको मैथमेटिक्स से प्यार है, जिन्होंने ओलंपियाड वगैरह दे रखा है या कुछ और मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आगे कुछ अगर फ्यूचर स्कोप देख रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉरेन चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए, और यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 90 लाख आपको 80-90 लाख के आसपास आराम से यहाँ पे आपको प्लेसमेंट हाइस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है आईएमयू-सीईटी का। अभी आईएमयू-सीईटी क्या है? ये है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट को बोलते हैं, और ये हमारा होता है ओशियन नेवल आर्किटेक्चर, नॉटिकल साइंस जैसे कोर्सेज के लिए हमारा यहाँ पे बीटेक, बीएससी ऐसे कोर्सेज हम यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। मेन कैंपस इनका मुंबई में है और भी कई सारे कैंपस इनके महाराष्ट्र में, पुणे में, नासिक में बने हुए हैं। इसके लिए आपका जो है आईएमयू-सीईटी का एक वीडियो हम आपको डिटेल में दे देंगे, कैसे आपका क्या आपका पैटर्न रहता है एग्जाम का, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या आपको पोस्ट मिलती है, मर्चेंट नेवी में जाने के बाद क्या आपका लाइफस्टाइल होगा, क्या आपकी सैलरी होगी, वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। पूरा डिटेल में एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो आईएमयू-सीईटी में बच्चों आपको 6 मंथ के लिए क्या करना होता है, 6 मंथ आपको रहना पड़ेगा समुद्र के अंदर। 6 मंथ की आपकी यहाँ पे आपका वेकेशन रहता है। तो इस तरीके से आपका जो है अच्छा एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो बच्चे घर से बाहर रह सकते हैं, जो बच्चे समुद्र के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छी पोस्ट है। स्टार्टिंग सैलरी आपका लगभग 1 लाख के आसपास, और बाद में जाते जाते 4 से 5 सालों में ये सैलरी आपकी 8 से 10 लाख पर मंथ तक यहाँ पे चली जाती है। तो अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है सीयूटी का। अभी सीयूटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये बहुत सारे कोर्सेज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे आपका जो है बीटेक की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग बीटेक वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये बीटेक की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आपका बीएचयू है, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, तो बच्चों इस समय आपके इंडिया में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो बीटेक हमारा सेंट्रल जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं इनसे बीटेक करने के लिए सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट होता है। जिन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है या कम फीस में बीटेक करना चाहते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर नंबर 1 में कॉलेज की बात करूं तो सीआईसी दिल्ली, इसको बोलते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, डीयू का कैंपस है। यहाँ पे मैथमेटिकल इनोवेशन एक ब्रांच है, उसमें जाने के लिए आपको बहुत टॉप का परसेंटाइल चाहिए होगा। सीयूटी की रैंक से एडमिशन होता है। 10,000 रुपए आपका सालाना के हिसाब से यहाँ पे फीस रहती है। 40,000 में बीटेक हो जाता है। लगभग 30 से 40 लाख के आसपास आपका ये एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सीआईसी हमारा बेस्ट कैंपस है। इसके अलावा हमारा जैसे बीएचयू है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, हरियाणा है। इस तरीके से आपकी जो 45 इस समय 45 के आसपास जो है ये सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, जिसके लिए सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो सीयूटी का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एक और यहाँ पे कैंपस है एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इस तरीके के कैंपस हैं जो आपको सीयूटी की रैंक से बच्चों मिल जाते हैं। तो सीयूटी का मेरे हिसाब से बच्चों पेपर दे देना चाहिए और अपने मन के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। वीआईटी ट्रिपल ई का फॉर्म आ चुका है, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। मुझे लगता है 31 इसकी जो है मार्च लास्ट डेट है, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपका वीआईटी वेल्लोर है, चेन्नई है, भोपाल है, अमरावती है। 4 कैंपस के लिए वीआईटी वेल्लोर का एग्जाम आपका कंडक्ट होता है। इसमें जो मेन कैंपस आपका वेल्लोर और सेकंड कैंपस आपका चेन्नई। यहाँ कैटेगरी 1 में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, मतलब कैटेगरी 1 में आपकी जो फीस रहती है वो 1,90,000 के आसपास रहती है। कैटेगरी 2 में भी अगर आप जाते हैं, कंप्यूटर साइंस या इसके रिलेवेंट जो भी ब्रांच मिल रही है, तो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका बजट लगभग 10-12 लाख तक प्रेफर कर रहा है, वो यहाँ पे अपना जा सकते हैं, वीआईटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो बच्चों एसआरएम जेईई का हमारा फॉर्म आ चुका है। मेन कैंपस केटीआर, बड़ा पलानी, रामापुरम और गाजियाबाद सोनीपत, इन 5 कैंपस के लिए हमारा एसआरएम जेईई का एग्जाम होता है। और इसमें आपके ये 3 कैंपस चेन्नई के अंदर हैं, अच्छे कैंपस हैं। अगर इसमें मेन कैंपस में आपको अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। और आपका बजट अगर 12 से 15 लाख तक अगर वेरी कर रहा है और बजट अगर आपका अफोर्डेबल है, तो आप इस एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। एसआरएम जेईई के आपके ये 5 कैंपस हैं, गाजियाबाद, सोनीपत, और इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अभी आपका आ चुका है। इसके अलावा बच्चों हमारा पीसेट यूनिवर्सिटी बैंगलोर अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। पीसेट यूनिवर्सिटी इससे मिलता है, पीसेट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है। बैंगलोर के अंदर आपके जो है एक एंट्रेंस एग्जाम और होता है कॉमेड के। अब ये कॉमेड के का जो आपका एग्जाम हो रहा है, इसका फॉर्म अभी नहीं आया, इसका फॉर्म शायद फरवरी या मार्च में आ जाएगा। कॉमेड के से क्या क्या मिलता है? प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें तो बिट्स प्लानिंग के बाद जो आपका कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे आपको इंडिया के जो टॉप मोस्ट रैपिड कॉलेज हैं प्राइवेट के, वो मिल जाते हैं। कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं? इससे आपको बीएमएस मिलता है, रमैया मिलता है, आरवी मिलता है, वीआईटी बैंगलोर, दयानंद सागर,
इस टाइप के हमारे जो कॉलेज हैं, ऐसे 200 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे इस समय हैं बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर, जो हमें कॉमेड के की रैंक से मिल जाते हैं। तो कॉमेड के यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम देना बच्चों के लिए मेरे हिसाब से जरूरी है। अगर वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, अगर उनका बजट लगभग 10 से 15 लाख के बीच में अगर बजट अगर आपका बच्चों अफोर्डेबल है आपके लिए, तो आप कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। प्राइवेट में बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि कॉमेड के की रैंक से आपको मिल जाएंगे। और कॉमेड के का जो आपका क्राइटेरिया है जो 12th का, वो कितना है 45%। अगर 12th में आपका 50% से कम है, 55% से कम है, अगर 12th में बहुत लो परसेंटेज आपका आ रहा है, या अगर 12th का परसेंटेज आपका कम हो गया है, तो आप कॉमेड के एंट्रेंस एग्जाम को प्रेफर कर सकते हैं और इससे आपको काफी अच्छे बेहतरीन कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। आने वाले समय में हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे कि कॉमेड के, जैसे मैंने अभी बात की कॉमेड के में कौन कौन से आपको कॉलेज मिलते हैं, ये मिलते किस रैंक पे, इनका कट ऑफ क्या रहता है, ये कैसे इसमें अप्लाई करना होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, ये सारी चीजें वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। और दूसरी बात यह है कि लगातार जो है छोटी बड़ी अपडेट आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद बच्चों हमारा एग्जाम होता है मणिपाल सीटी का। मणिपाल सीटी का जो हमारा एग्जाम होता है, मेन कैंपस हमारा उडुपी में है, सेकंड कैंपस हमारा मैंगलोर, फिर जयपुर, बैंगलोर। तो ये 4 कैंपस के लिए हमारा जो है मणिपाल सीटी का एग्जाम होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। थोड़ा सा महंगा कॉलेज है, बजट अगर आपका ठीक ठाक है तो आप मणिपाल के साथ में जा सकते हैं। तो ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चों को मेरे हिसाब से देने चाहिए। इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आपका गुजरात करवाता है, उड़ीसा करवाता है, तेलंगाना करवाता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है। टीएनई का होता है आपका तमिलनाडु की तरफ से होता है। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, पर वहां पे कंडीशन लग जाती है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या आपने 12th वहां से किया हो, या फैमिली के पास आपका जो है या फैमिली का रेजिडेंस वहां का होना चाहिए। बहुत सारी कंडीशन वहां पे लग जाती हैं। तो ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चे दूसरे स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं। तो ये आपके अपार्ट फ्रॉम जेईई में जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आपको भरना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।